और स्पेसिफिकली रेणु श्रीवास्तव मैम जो कि प्रिंसिपल है आपकी, इन्होंने हमको यहाँ पर आकर बोलने का मौका दिया। बेटा स्टेज पे बैठना चाहे तो आप लोग बैठ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और साथ ही में स्कूल के स्टाफ को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमको बोलने का मौका दिया और इतने सुंदर स्टूडेंट हमारे सामने बिठाए। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि हम तो कल भी परेशान थे, सुबह से पता नहीं कौन कौन आ गया था, हम लोग बोले थे स्कूल के अंदर चले जाओ, ये वाला काम कर लो, वो वाला काम कर लो। कल हम भी आए थे आपके पास, तो हमने सोचा कि भाई अगर बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो देन फिर क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो एक तरीके से क्या चीज़ कैप्चर करना है वो कैप्चर नहीं कर पाता। अगर मैं आपको एक साथ थोड़ी देर शोले पिक्चर दिखाऊँ, फिर बीच में बाजीगर दिखा दूँ, फिर उसके बाद में तीसरी पिक्चर वो दिखा दी, RRR दिखा दूँ, सब कुछ अगर आपको दिखाता रहा मैं और थोड़ी थोड़ी इसकी चली, इसकी फिल्म चली, इसकी फिल्म चली, और लास्ट में अगर मैं आपसे स्टोरी पूछूँ तो बताओ बाजीगर की स्टोरी क्या थी, तो यू विल मिक्सअप हो जाएंगे आप, है ना। जीवन के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें यही होती है, आपको अपनी चीजें मिक्सअप नहीं करनी। अगर दो ट्विंस हैं तो आपस में कपड़े चेंज कर लेते हैं बच्चे, है ना, भाई भाई छोटे बड़े हैं तो काम चल जाता है, पर आप ट्राई करते हैं कि आपकी चीजें कोई और दूसरा ना ले, है ना, मिक्सअप करने की कोशिश हम कम से कम करें। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप चीजें मिक्सअप नहीं कर सकते तो आपको सबसे पहले चीजें प्राप्त तो करनी पड़ेगी, है ना। तो प्राप्त करने के लिए कल भी बहुत सारे मेथड बताए गए थे आपको करियर काउंसलिंग से, हम भी आज आए हैं आपको बताने के लिए कि हम और आप आगे फर्दर एक्सटेंशन में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो एक मिडिल क्लास क्षेत्र है, लोअर मिडिल क्लास भी है, ऑब्वियसली अपर क्लास के भी लोग हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सब तरीके के यहाँ पर बच्चे हमारे मिक्सर हैं। ठीक है, और मुझे जहाँ तक ये पता है कि हर एक बच्चे का जो एम होता है वो कुछ ना कुछ जॉब पाना होता है ना, या तो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या कुछ चीज अचीव करना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं अपने परिवार के सामने कि भाई देखो, हाँ फलाना वर्मा जी का लड़के ने इतना अच्छा काम कर लिया, इसका सिलेक्शन हो गया वहां पर, हाँ शर्मा जी की लड़की देखो कितनी बढ़िया है, पढ़ाई भी करती थी और साथ में इन्होंने एग्जाम भी निकाल दिया। ठीक है, जब आपकी तारीफ आपके परिवार वाले, घर वाले करने लगे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हो, मान लिया आपके पापा ने बुलाया, बेटे तेरा देखो ये वर्मा जी, ये जो लड़की है ये मेरी है, इसने फलाना एग्जाम क्रैक कर लिया, कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो ऐसा ही करना चाहते हैं सब, जोर से बोल दो। ठीक है, मैं छोटी सी राह बताऊंगा आपको ये चीज करने के लिए। वो डिफरेंस की राह है और बहुत ही आसान सी राह, इतनी सिंपल राह है कि आप मुझे आसानी से आप कर सकें, है ना। तो इसको मैं कुछ चरणों में बताऊंगा आपको। पहला चरण रहेगा कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा जो चरण रहेगा उस चरण के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जाम दूंगा और आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कितना इंटेलिजेंट आप हैं। ठीक है, और तीसरा जो रहेगा एक फिजिकल एक्टिविटी हम करके देखेंगे, जो कि हम पीछे ग्राउंड में चलेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइंडेड। कोई डाउट है इसमें? तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि डिफेंस में जाने के लिए दो तरीके की चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में जाने के लिए दो चीजें हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है फिजिकल फिटनेस। ठीक है, और दूसरी जो चीज है वो है आपका रिटन एग्जामिनेशन, रीजनिंग। ठीक है, अगर आपके दोनों के दोनों टेस्ट क्लियर हो गए, ठीक है, और इसके साथ ही मैं रिटन टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा, जीके का टेस्ट होगा, सबके सब टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं। तो देखिए फिजिकल फिटनेस में क्या क्या चीजें
चीजें होती हैं जनरल एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको नीचे जाके बताया जाएगा, ठीक है? किस हिसाब से करना है, वी विल डेमोन्स्ट्रेट यू एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी नॉमिनल एंड वेरी वेरी सिंपल। आसानी से आप देख के कर सकते हैं उसको, ठीक है? कुछ रनिंग रहेगी, ठीक है? रनिंग के साथ में आपको हो सकता है कि सिट अप करना पड़े, स्क्वाट्स करना पड़े, ये सारी चीजें हम सीखेंगे क्या क्या रहेगा, और डेमोन्स्ट्रेशन विल बी गिवन नीचे ताकि आप इजीली देख पाए, है ना? ओके। साथ ही में जो रिटन एग्जाम रहेगा उसमें मैथमेटिक्स आएगी बहुत सिंपल, और आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो मैथमेटिक्स का लेवल होगा वो 10 का लेवल होता है, बहुत सिंपल, ठीक है? जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, इन सब का लेवल बहुत छोटा लेवल होता है, ठीक है? पर एग्जाम अभी 2 तरीके के होते हैं डिफेंस में जाने के लिए। एक होता है एग्जाम जो होता है OR में जाने के लिए, और एक होता है ऑफिसर्स में जाने के लिए। 2 तरीके के एग्जाम होंगे। OR का मतलब होता है अदर रैंक, द रैंक बिलो ऑफिसर रैंक और नोन एज OR रैंक, ठीक है? इस OR रैंक में जाने के जो मेथड्स हैं वो है आज की डेट में अग्निवीर। अग्निवीर का मतलब अभी मैं आपको बता दूंगा, एक एग्जाम है जिसके अंदर 4 साल तक आप डिफेंस के साथ में रहते हैं, है ना? तो जो अग्निवीर है ये आर्मी के लिए भी होगा, नेवी के लिए भी होगा और एयरफोर्स के लिए भी होगा। थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों के लिए होता है, ठीक है? साथ ही में अगर आप इसके अलावा भी और डिफेंस सर्विसेज होती है जिनको हम अर्धसैनिक बल बोलते हैं, ठीक है? पूरी तरीके से डिफेंस नहीं है पर उनको अर्धसैनिक बल बोलेंगे। उस अर्धसैनिक बल, ये जो अर्धसैनिक बल जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसके अंदर होते हैं BSF लिखे नाम, BSS, CISF, ITBP, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनको निकाल कर आप इजीली क्या कर सकते हैं, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये सब मैंने बताया है OR के बारे में। इनका जो क्वालिफिकेशन लेवल होता है बच्चों वो होता है केवल 10th और 12th पास। इसका लेवल है 10th और 12th पास। साथ ही में कांस्टेबल का एग्जाम होता है जो कि मध्य प्रदेश का एग्जाम होगा, उसका भी लेवल वही 10th और 12th का लेवल होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम डिस्कस करते हैं अफसर्स लेवल के बारे में, ठीक है? हर एक बच्चे का, हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा अफसर बने, उसके अंदर में 50 लोग काम करें, 100 लोग काम करें। तो उसके लिए अफसर्स का जो एग्जाम होता है ये होता है NDA, नाम सुना होगा आप लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके हिसाब से अभी NDA लड़कियां भी दे सकती हैं, ठीक है? NDA होता है 12वीं के बाद। इसके अंदर मेनली मैथमेटिक्स आता है 12वीं तक का स्टैंडर्ड का, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, इंग्लिश आएगा, जीके आएगा, लिटिल बिट, तो आप NDA में जा सकते हैं, ठीक है? NDA के अलावा और भी बहुत सारे एंट्रीज होती है जिसमें होता है आपके टेक्निकल में सीधा एंट्री होता है 12th पास होने के बाद, उसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है? डायरेक्ट स्पेशल एंट्री होती है, पर ये जो एंट्री होती है मेनली PCM जिसने करके रखा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसके बाद में आप जा सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ से आप समझने की कोशिश करें, बाकी डिटेल में मैं समझाएगा, है ना? ओके। अगर आप 12वीं के अंदर नहीं कर पाए तो उसके बाद में आप जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद में और आपके ऑप्शन खुलता है। तो ग्रेजुएशन के बाद जो ऑप्शंस हैं आपके वो है CBSE, AFCAT, वीमेंस स्पेशल एंट्री। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आज की डेट में लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा, घोड़े पर बैठकर आएगा, मुझे लेकर जाएगा। कितनी लड़कियों की कितनी खुशी होगी, देखो है? नहीं हुई खुशियां? सबके दिमाग में यही होता है। पर एक चीज बताओ कि क्या कमाने की ठेकेदारी केवल लड़कों के पास में है? नहीं ना? आप लोगों को क्या सोचना है लड़कियों को कि हम हाथी पर जाएंगे और राजकुमार को पकड़ कर लाएंगे, ठीक है? अब लड़के भी यही सोचते हैं कि ठीक है भाई, है अच्छी सी लड़की ले आएंगे, शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएंगे, वो भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, कहीं मजदूरी करेंगे, है कि नहीं? बच्चों को इसको दिमाग से आप निकाल रहे हैं। भगवान ने हमको इतनी बढ़िया लाइफ दी है, अगर हमको अच्छी लाइफ नहीं देनी होती तो हम कुत्ते बिल्ली टाइप में पैदा हो जाते कहीं पर, है ना?
तो बहुत ही बढ़िया लाइफ अगर हमको दी हुई है तो इस लाइफ को हमको यूटिलाइज करना है। जो जीवन दिया हुआ है उसी जीवन के अंदर अपने सपने पूरे करने हैं, और सपने खुद के यूनिक होते हैं हर एक के। ऐसा नहीं होता है कि उसका सपना ही मेरा सपना है। हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कि मेरे माँ बाप बोलते हैं, हमारे पास में कई लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, कई लोग आते हैं पूछते हैं हमसे कि मेरे पापा ने तो ये बोला था, मैं ये करना कर लेती है कर लेता हूँ, मैं मना कर देता हूँ, मना देता हूँ। बेटा तेने क्या सोचा है भाई, जीवन आपका, आप ही जीवन के हीरो या हीरोइन हो, फिल्म भी आपके हिसाब से चलनी चाहिए। चलाता कौन है, कोई और। तो आप खुद के हिसाब से सोचें और आप करियर में क्या करना चाहते हैं अपने बारे में जाने आप, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। पर आज की डेट में चक्कर ये है कि हम हमारे बारे में नहीं, पड़ोसी के बारे में ज्यादा जानते हैं। अच्छा आज हम 2 चोटी पहन के लगा के आएंगे, है ना, पता है सबको। अच्छा 3 चोटी का है, बड़ी स्टाइलिश बनती है, ये बोलता है तो लड़का ही खुश है। देखता हूँ बड़ा यहाँ पर तो हीरो बनता होता, पान की गोली के पीछे बनता है। ठीक है, तो होता है ना। अब देखो वो देखो उधर की तरफ में चल रहा है डिस्कशन, तुमको नहीं जाना बेटे पान की गोली के पीछे। हाँ वेरी गुड, जाना भी नहीं, अच्छा बच्चा तो नहीं जाएगा। देखो बच्चों बीच बीच में क्या है कि बातें अगर मैं सीधी सीधी बोलता अगर जाऊंगा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। बीच बीच के अंदर थोड़ा सा क्या होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, तो मैं डालने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो अब आप आगे समझें कि आपका जीवन है, आपको अपने हिसाब से जीना है, तो आपको रास्ते भी अपने हिसाब से चुनने पड़ेंगे, ठीक है। पर क्या होता है आज की डेट में हमारे पास में जो होता है ना, हमको कौन सा रास्ता चुनना होता है वो दूसरे लोग गाइड करते हैं। भाई मेरे चाचा जी का लड़का बैंक में, तो मैं भी बैंक में जाऊंगा। अरे तो यार भेड़ थोड़ी, भेड़ बकरी है ना, मैं भेड़ बकरियों का काम होता है कि जिस रास्ते पर चल लेते हैं उसके पीछे सारी भेड़ हो जाती है पीछे। यूट्यूब पर एक वीडियो देखना आप, जिसमें क्या था कि एक बार में 300 भेड़ चल रही थी ऐसे, आगे वाली भेड़ पहाड़ी के नीचे से गिरी, 300 में 300 भेड़ नीचे गिर गई, ठीक है। वैसा काम ना करें। तो अभी आपको करना क्या है, इसके बारे में समझाने के लिए क्या होते हैं आपके पास में पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं। और आप लोग कभी इसके बारे में पूछने के लिए तो टीचर और पेरेंट्स के पास में तो जाते हैं। पेरेंट्स क्या होते हैं, बायस कर देते हैं आपको। अगर किसी का पेरेंट्स अगर डॉक्टर है तो बोलते मेरा बेटा डॉक्टर ही बनेगा। क्यों बनेगा भाई, उसका मन ही डॉक्टर बनने का नहीं है, वोटेबल केस में जो भी वो करना चाहता है वो करे, उसकी मर्जी, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने टीचर से मिलें, आप अपना पेशेंट टीचर्स को बताएं, टीचर आपसे बात करेंगे और आपको गाइड कर सकते। अगर ऐसे मुझे पता है कि टीचर्स आर कैपेबल, अदरवाइज आप हमारे पास में भी आए, हम फ्री काउंसलिंग देते हैं, आप हमसे बैठकर बातचीत करेंगे, जो भी हम आपकी पूरी तरीके से बात सुनेंगे। पर जैसे डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, पहले आपकी पूरी बात सुनेगा फिर टॉनिक देंगे, हम भी आपकी पूरी बात सुनेंगे और हम बताते हैं कि आपको ये वाली चीज करनी है। तो हमारी एक छोटी सी अकेडमी है, नाम है सैल्यूट बुल्स एंड डिफेंस अकेडमी, जो कि ये मंगल नगर देखा होगा आपने, पेट्रोल पंप गोरी नगर पेट्रोल पंप, इसी के पास है, ठीक है। मदन मार्केट जस्ट अब में देखेंगे तो हमारा फोटो भी दिख जाएगा वहाँ पे आपको, आप वहाँ पर आके करियर काउंसलिंग या गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब आप ये पूछ रहे कि सर कौन है, तो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह झाला और मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ। 20 साल सर्विस करने के बाद में हम लोग आए हैं और इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड है और ये IIM बेंगलोर के एल्यूमिनी है, IIM बेंगलोर में। और मैंने बस सर से बोला कि चले मेरे साथ, मेरे फ्रेंड ही है, कलीग है, साथ ही में रहते थे हम लोग, एक ही साथ ट्रेनिंग वगैरह किया है। सर को मैंने रिक्वेस्ट किया तो सर आए, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए। बता देता हूँ कि मेरी वाइफ है मिसेस प्रिया झाला, ठीक है, ये MSc बायोटेक्नोलॉजी से CSIR नेट क्वालिफाइड है, लेक्चरर नहीं है, पर बोला कि नहीं आवाज हम यहीं पर करेंगे, जो भी करना है बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। और हमारे साथ यहाँ पे 2 सर वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो पल्ले शल्ले देखकर आप पता कर ही सकते हो कि कौन होंगे। ये हमारे फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, सिद्धार्थ सर, भागवत सर। ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं और साथ ही में फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम भी करते हैं बहुत सारी जगह। तो एक तरीके से हमने टीम बनाई और हमारी जो, और ये हमारे स्टूडेंट हैं,
ये तीनों, ठीक है। और वैसे हमारे पास में करीब 40 से 42 के पास में अभी स्टूडेंट है, क्योंकि रिसेंटली 6 महीने पहले ही हमने ये सारा प्रोग्राम चालू किया। तो ये तो हो गया हमारे बारे में। और हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 9th और 10th क्लास को नॉमिनल फी में पिछले साल हमने केवल 1000 रुपये में पढ़ाई थी पूरी 9th और 10th, जो कि चल रही है अभी तक। ये वाली चीज़ हम करते हैं क्योंकि इस वाले एरिया के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग उतने केपेबल नहीं होते हैं कि हम पैसा दे पाए किसी को। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक तरीके से निःशुल्क की कोचिंग की और रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं। साथ ही में 11th 12th की क्लासेस भी हमारे पास में होती है, और बाकी जो 12th के बाद में जो डिफेंस में जाना चाहता है उसका भी हम तैयारी करते हैं, जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं सब की हम तैयारी करते हैं, ठीक है। साथ ही में 9th से लेके और 12th क्लास तक में हम फाउंडेशन कोर्स भी करवाते हैं, ये हमारा काम है।